आप और पुरखों की इस जमीन के लिए सब लोग बोलेंगे, मैं बोलूंगा जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है। आप पीछे के आदमी सब झारखंड में रहते हैं। अरे भाई, इसीलिए ना बिहारी कह के गाली देता है लोग। पूरी ताकत से बोलिए। पीछे थोड़ा सा पीछे हो जाइए। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। हमारा ही नाम है प्रशांत किशोर। और अभी आप लोग यहाँ आए हैं, सभा में जुटे हैं, मन से बड़ा बड़ा भाषण हुआ होगा और कई लोगों को ये बताया जा रहा है इस बार बांकीपुर में उपचुनाव है विधायक चुनने का। तो हम आपको बता रहे हैं बांकीपुर का उपचुनाव विधायक चुनने का उपचुनाव नहीं है। ये विधायक चुनने का चुनाव नहीं है। जो गलती नवंबर 2025 में बिहार के लोगों से हुआ है उसको सुधारने का ये चुनाव है। नवंबर 2025 में हमने ऐसे 5000 से ज्यादा सभा किया, लोगों को बताया, समझाया कि आप गरीबी से कैसे निकल सकते। लोग सब तैयार भी हुआ, सब नारा भी लगाया, लेकिन चुनाव के समय 10-10 हजार रुपए के लालच में लोगों ने अपना वोट बेच दिया। तब आपको बता रहे हैं, अब आपका दशा 5 बरस नहीं सुधरने वाला। कोई आ जाए, कितना भी भाषण हो जाए, कितना भी लोग बड़ा बड़ा बात बोल दे, आपने एक बार वोट दे दिया, अब 5 बरस के लिए वो लॉक हो गया। अब आप उसको बदल नहीं सकते। बिहार में बदलाव की बात कही गई, हर आदमी ने कहा बदलाव चाहिए, लेकिन वोट उसी सरकार को दिया जो 20 बरस से चल रहा था। अब वो बदलने वाला नहीं है। अब अगले 5 बरस बिहार में शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरेगी, आपके बच्चों के लिए रोजगार नहीं होगा, भ्रष्टाचार कम नहीं होगा, नाली गली नहीं सुधरने वाला है, और जो पेंशन 4 महीना से बंद है वो भी नहीं मिलने वाला है, क्योंकि सरकार को आपने मुफ्ते में वोट दे दिया। अब वो काहे डरेगा। यही बात समझाए थे, लोगों ने कहा ना भैया बात तो बढ़िया कह रहे, होना तो यही चाहिए। लेकिन चुनाव आया तो बिहार में 5 बरस लोग जो बात करते हैं, जिससे पूछिए वो आपको बताएगा कि भैया बिहार में बड़ा गरीबी है, शिक्षा व्यवस्था खराब है, बहुत भ्रष्टाचार है, बिहार का लोग बाहर जाता है मजदूरी करने। ये सब बात आप जानते हैं, लेकिन जिस दिन वोट होता है उस दिन अपना कष्ट, अपना संकट, अपने बच्चों की दुर्दशा भूल के जाति के नाम पर हिंदू मुसलमान बन के लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को वोट देते हैं, इसीलिए सुधार नहीं हो सकता। अब कोई उपाय नहीं है, अब कोई उपाय नहीं है। बांकीपुर में आपको ये उपचुनाव आया है, आपको एक अवसर ऊपर वाले ने भेज दिया। पूरा बिहार का आदमी तो 5 बरस अब नया चुनाव नहीं कर सकता है, लेकिन आपके पास ये अवसर आया है। अब आपके पास पूरे बिहार को सुधारने का, सही रास्ता पर लाने का एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी आ गया। हम आपको बता रहे हैं, यहाँ जितने लोग हैं, ज्यादातर लोगों ने एनडीए को, जदयू को, भाजपा को वोट दिया है कि नहीं दिया है? अरे बोलो भैया, दिए हो कि नहीं दिए हो? और इसमें से बिना हम आपको जानते नहीं हैं, लेकिन आपको दावे के साथ कह रहे हैं, जितना आदमी भाजपा को, जदयू को वोट दिया है, उसका ज्यादातर आदमी आज ये सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से खुश नहीं है। बताइए, सम्राट चौधरी के बनने से, मुख्यमंत्री बनने से आप खुश हैं? हाथ उठाकर बताइए, खुश हैं? काहे नहीं खुश है? सम्राट चौधरी आपका कोई कुछ लूटे हैं ना? हम आपको बता रहे हैं आप खुश क्यों नहीं हैं। इसलिए इस आदमी का चाल चरित्र चेहरा, इस आदमी का चाल चरित्र चेहरा ऐसा नहीं है जिस पर भरोसा करके आप बिहार का गद्दी उसको दे सके। ये भाई, आपका बाल बच्चा अगर पढ़ाई का एगो सर्टिफिकेट गलती दे दे
उसको जेल में डाल दिया जाएगा, उसका नौकरी, उसका पढ़ाई बंद हो जाएगा। यहां पर आपके मुख्यमंत्री 7वां फेल है, लेकिन ये कोई दोष नहीं है, बहुत आदमी कम पढ़ा है, लेकिन ये आदमी 7वां फेल है और कहता है कि हम अमेरिका से डिग्री लेकर आए। आज ही खबर आई है 3000 टीचर को ये कह के हटाया जा रहा है कि वो फर्जी सर्टिफिकेट लगाया है। अब आप बताइए, टीचर को फर्जी सर्टिफिकेट लगाने के लिए आप हटा रहे हैं, अब मुख्यमंत्री फर्जी सर्टिफिकेट लगाया है तो उसको कोई कुछ बोलने वाला नहीं, कोई बोलने वाला नहीं। यहां पर मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हम अपराधियों को बिहार से भगा देंगे, सबको इनकाउंटर करा देंगे। 12-15 लड़कों को गोली मार दी गई इस नाम पर कि वो अपराधी हैं। हम मन से कह रहे हैं, सम्राट चौधरी ने 7 लोगों की हत्या के आरोप में जेल काटा है। अगर सम्राट चौधरी अपराधी नहीं है तो बिहार में कौन अपराधी है? आप बता दीजिए, आप बताइए भाई। अब यहाँ जितना भाजपा को वोट दिया है तो कह रहा है कि भैया हम तो सम्राट चौधरी को नहीं न दिए थे, हम तो नीतीश जी को दिए थे, मोदी जी को दिए थे। अब आप क्या कीजिएगा? अब मोदी जी आपसे फोन पर बात करने आएंगे? न आएंगे। लेकिन लोकतंत्र में एक आपके पास अवसर है, हम आपको रास्ता बताते हैं, सीधे मोदी जी से आपका बात हो जाएगा। आप बांकीपुर की जनता जो है, अभी चुनाव आया है, एक बार संकल्प लीजिए और भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए, भाजपा को हराइए। 31 साल से जीता हुआ विधानसभा जिस दिन भाजपा हारेगी, पटना से लेकर दिल्ली तक हर भाजपा के नेता को जानकारी हो जाएगी कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनकर नहीं रह सकते। कुछ लोग को लग रहा है कि जाति का बात है, हम मन से कह रहे हैं, अरे भाई कुशवाहा को मुख्यमंत्री बनाना है, बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के किसी पढ़े लिखे चरित्रवान आदमी को बनाइए, गलत आदमी को मत बनाइए। हम लोग को जाति से मतलब नहीं है, हम लोग को मतलब है कि बिहार में अच्छा आदमी मुख्यमंत्री होना चाहिए। तो ये मुख्यमंत्री बन गए हैं, 5 वर्ष यही सरकार रहेगी। अब आपके हाथ में ये ताकत है, सरकार भाजपा का, एनडीए का ही रहेगा, लेकिन अगर आप चाह दें तो सम्राट चौधरी का गद्दी छूट जाएगा और पूरे बिहार के लिए इतना काम कीजिए। सम्राट चौधरी को अगर हटाना है तो बांकीपुर की उपचुनाव में भाजपा के खिलाफ वोट दीजिए, भाजपा को हराइए। दूसरा कारण, क्यों आपको भाजपा को हराना चाहिए? भाजपा के नेताओं को इतना अहंकार हो गया है, कहता है काम करें न करें, बांकीपुर के में हम चाहे कुत्ता बिल्ली को भी लड़ा दे तो भी जनता हम ही को वोट देगी। आप सुनिए, आप जिसको वोट देकर राजा बनाए हैं, उससे किसी ने पूछा, अरे प्रशांत किशोर खड़ा है, आपको क्या लग रहा है? तो भाजपा का नेता ने कहा कि बांकीपुर में कोई चिंता नहीं है, ये हमारा इतना मजबूत किला है कि यहाँ कुत्ता बिल्ली को भी खड़ा करेंगे तो बांकीपुर का जनता हम ही को वोट देगा। इनका अहंकार देखिए। ये आपको कह रहा है कि बांकीपुर के जनता इतना मूर्ख है, इतना बड़ा अंधभक्त आप हैं कि कुत्ता बिल्ली को भी देंगे तो आप इनको वोट दीजिएगा। तो आप बताइए, ये अहंकार इनका टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? हाथ उठाकर बोलिए, टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? अभी इनका अहंकार देखिए। अभी 5 दिन पहले हिंदू और सनातन धर्म की बात करने वाली भाजपा, उनके अध्यक्ष जी, आप लोग वीडियो देखे होंगे, नितिन नवीन जी रथ पर जा रहे हैं और हनुमान जी को, जो हम लोग पूजा करते हैं, उनको भाजपा का झंडा देके नाच करवाया जा रहा है। ये बताइए, ये अहंकार नहीं है तो क्या है? अगर ये काम कोई कांग्रेस का नेता कर दे, अगर ये काम कोई दूसरे दल का आदमी कर दे, भाजपा पूरे देश में आंदोलन करेगा कि हिंदू धर्म का अपमान हो गया। और अपने रथ पर बैठा है, हनुमान जी को भाजपा का झंडा देके नाच करा रहा है। जितना यूपी के संत लोग हैं वो वीडियो जारी करके बोला है, करे संभल जाओ नहीं तो नरक का रास्ता खुल जाएगा। भगवान पूजा करने के लिए है, अपने सामने नचवाने के लिए नहीं है। तो ये अहंकार टूटना चाहिए कि नहीं टूटना चाहिए? आप बताइए। टूटना चाहिए ना भाई?
तो दो बात तो हो गया, सम्राट चौधरी को हटना चाहिए। सब लोग तैयार है? तो अगर सम्राट चौधरी को हटाना है तो भाजपा के खिलाफ वोट देना है, और अगर इनका अहंकार तोड़ना है तो भी इनके खिलाफ वोट देना है। लेकिन सबसे बढ़कर इसलिए इनको हराना है कि बिहार में 202 भाजपा का एनडीए का विधायक है, 30-32 सांसद है, 5 से ज्यादा केंद्र में मंत्री है, कोई जनता का काम नहीं कर रहा है। सोचता है कि चुनाव आएगा तो मोदी के नाम पर हमको वोट मिल जाएगा, हिंदू मुसलमान करेंगे, जाति के नाम पर वोट मिल जाएगा, कोई हथियार नहीं चलेगा तो लालू जी का डर दिखाकर वोट ले लिया जाएगा। कोई काम नहीं कर रहा है। इसलिए अगर आप बांकीपुर में इनको हरा दें तो आपका भला तो होगा, वो होगा ही होगा, लेकिन आपके एक वोट से बिहार के गरीब गुरबों का पूरे बिहार में 202 विधायक अपने अपने क्षेत्र में काम करने लगेगा। ये आपको लिख कर देते हैं। यहाँ नेता लोग आता है यही कहता है हमको वोट दीजिए, हम आपका काम करेंगे। हम आपको ये दावा नहीं कर रहे हैं, हमको वोट दीजिएगा, हम अगर जीत भी जाए, यहाँ विधायक बन जाए, हम झूठ नहीं बोलते हैं, बांकीपुर बंगलोर नहीं हो सकता है। लेकिन अगर आप हमको जिताकर भेजिएगा तो इतना जानिए निश्चित कि आपके हक की आवाज उठाने के लिए विधानसभा में एक आपका भाई, आपका बेटा खड़ा रहेगा, जिसको कोई खरीद नहीं सकता है, कोई डरा नहीं सकता है। दूसरा बात, अगर हम यहाँ आपने हमें आशीर्वाद दिया तो एक चीज निश्चित जानिए कि विधायकी से जुड़ा हुआ कोई भी काम, उसमें एक कोई माइकल लाल 1 रुपया भी उसमें चोरी भ्रष्टाचार नहीं कर सकेगा। जिस दिन चोरी भ्रष्टाचार रुक जाए, आपके इलाके का नाली गली, आपका जो समस्या है अपने आप खत्म हो जाएगा। ये आप बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अब जितना लोग भाजपा को वोट दिया है 10-10 हजार पर, आपको पहले से सूचना दे देते हैं इस बार पैसा ज्यादा मिलेगा, पहले मजा लीजिए। पिछला बार हम बिहार में बहुत मेहनत किए हैं, तो जो 500 में वोट बेचता था उसको 10-10 हजार मिला, शहर के महिला को नहीं मिला। अब आपका बारी है, पैसा लेना है। अरे पैसा लेना है, हाथ मत हिलाइए। पैसा नेता लोग बांटेंगे इस बार। 10 हजार नहीं, भाजपा का गर्दन फंस गया है, बांकीपुर में फंस गया है। आज उम्मीदवार छोड़कर भाग गया, आज भाजपा का उम्मीदवार छोड़कर भाग गया। बताइए, देखिए जनता का ताकत। अभी हम नामांकन भी नहीं भरे हैं, ये हमारा ताकत नहीं है। इसी बांकीपुर के एरिया के बारे में लोग कहता है कि कोई भाजपा के खिलाफ खड़े नहीं हो सकता है। ये जनता आपकी जो भीड़ जमा हो रही है, भाजपा का उम्मीदवार ये दूसरे दल का उम्मीदवार इनके डर से भागता है, सीबीआई ईडी से भागता है, उसको खरीदता है, उसको डराता है। आज इनका हालत यह है आपकी ताकत के सामने कि इनका उम्मीदवार आज छोड़कर भाग गया मैदान। ये आपकी ताकत है। यही बात आपको बता रहे हैं मेरे भाई। हमको वोट देने से बांकीपुर नहीं सुधरेगा, हमको वोट देकर जिताने से, भाजपा को हराने से पूरे बिहार में जीते हुए प्रतिनिधियों के, जीते हुए विधायक सांसदों के मन में डर पैदा होगा कि काम नहीं करेंगे तो बिहार का जनता हमको हरा सकता है। तो आप बताइए, ये जितना विधायक मंत्री सब जीता है, इसके मन में हारने का डर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अथवा उठा कर बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग तैयार है ना? और अगर आप ये डर पैदा कीजिएगा तो आपको बता रहे हैं, जितना लोग का राशन कार्ड से नाम कटा है, कल ही सरकार ने डर के मारे घोषणा कर दिया, कल घोषणा किया है कि 1 करोड़ लोगों को राशन कार्ड नया बनाया जाएगा। ये आपका डर है मेरे भाई, ये आपका डर है, हारने का डर है। वो कहा सुने हैं ना स्लोगन, डर सबको लगता है, पैर सबका कांपता है, मुंह सबका सूखता है। ये जो नेता लोग हैं, ये आपके बात से नहीं डरेगा, वोट से डरता है। जैसे ही देख लिया कि मूड बन गया है, बांकीपुर में जनता हराने वाली है, तुरंत घोषणा किया कि 1 करोड़ लोगों को राशन कार्ड मिल जाएगा। अभी मिला नहीं है, जैसे ही आप बांकीपुर में हराइएगा, राशन कार्ड हर आदमी का बनना ही बनना है, ये हमारी गारंटी आपको है। 4 महीना से पेंशन नहीं ना मिला 1100 रुपया,
नहीं ना मिला तो 10-10 हजार एडवांस से न ले लिए 10,000 एडवांस लिए है ना। अरे आपको तो दोनों ओर से नहीं मिला, आपको 10,000 रुपये नहीं मिला, पेंशनों बंद हो गया। गांव में हम लोग की जो माँ बहन लोग है उस सब के सटी 10-10 हजार एडवांस ले लिया, 15,000 करोड़ रुपया, वोट बिक गया। मेरे भाई इस बार आपको 10,000 नहीं उससे ज्यादा पैसा चुनाव से पहले मिलेगा। आपको कह कर जाते हैं मन से पैसा नेता देगा, पैसा लीजिए, लेकिन हर हालत में जैसे वो आपसे वोट लेकर आपको ठगता है वैसे आप उसका पैसा लेकर उसको ठगिए, उसको हराइए, तभी उसका अकल ठिकाने आएगा। और पैसा क्यों लेना है? पैसा उनके बाबूजी का नहीं है, आपका हमारा पैसा जो लूटा है, लाखों रुपया लूटा है, उसी में से 10-5 हजार रुपया ला के चुनाव में देता है, वोट खरीद लेता है। आप गरीब के गरीब रह जाते हैं, वो लोग फिर राजा बन जाता है। तो इस बार एक संकल्प लीजिए, हर हालत में चाहे जितना पैसा बटे पैसा लीजिए। भाजपा से पैसा लेना जरूरी है, बहुत लूटा है, लेकिन इनको हर हालत में इनको हराना है। सब लोग संकल्प लीजिए, अपने लिए नहीं, पूरे बिहार के गरीब लोगों के लिए, बिहार से बाहर जाकर मजदूरी कर रहे 1 करोड़ नवयुवकों को वापस लाने के लिए, इस सरकार को जवाबदेह बनाने के लिए, मोदी जी को खबर भेजने के लिए कि बिहार में मुफ्त में वोट अब आगे नहीं मिलेगा, 4 किलो अनाज पर हम लोग वोट अपना नहीं बेचेंगे। सब लोग संकल्प लीजिए, भाजपा को हराइए, पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। तो यहाँ से कौन जीतेगा? यहाँ से कौन जीतेगा? अगर बूथ पर भाजपा का वोट मिला तो कौन दोषी होगा? अगर भाजपा का वोट दिखा तो कौन दोषी होगा? जो अगर सुन लीजिए, यही नीट की एक लड़की के साथ रेप और मर्डर हो गया, नीट की छात्रा के साथ रेप और मर्डर हो गया, आज तक उसको इंसाफ नहीं मिला है। कितने लोगों को मार दिया गया, लोग कह रहा है हम क्या करें, तो सरकार कर रहा है। मेरे भाई सरकार अपने से नहीं बनी है, अगर सरकार पर दोष है तो कुछ दोष का छींटा आप पर भी लगेगा। इसलिए अगर आप इससे दोष मुक्त होना चाहते हैं, सरकार नहीं बदलेगी लेकिन सरकार का नेतृत्व बदलिए। अच्छा आदमी को मुख्यमंत्री बनाना है तो बांकीपुर में भाजपा को राज नहीं आया, अच्छा आदमी को मुख्यमंत्री बनाना है तो बांकीपुर में भाजपा को, जोर से बोलो भैया, अच्छा आदमी को मुख्यमंत्री बनाना है तो बांकीपुर में भाजपा को, 1100 रुपया पेंशन बहाल कराना है तो भाजपा को, 1 करोड़ बिहार के बाहर जो लड़के नौकरी मजदूरी कर रहे हैं उसको बिहार में वापस लाना है तो भाजपा को, और इस बार अरबा उसना चावल पर वोट नहीं देना है ना। पूरा एक बार पूरा हाथ उठाकर बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। 3 तारीख से कहानी शुरू हो जाएगा।